अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। अंधकार में प्रदेश में रहने वाले लोगों पर ज्योति का उदय हुआ। कुछ ही घंटों में सारा संसार बेथलेहम बन जाएगा और सारे संसार के ख्रिस्तीय परिवारों के घरों की चरनी में बालक यीशु का जन्म होगा। आप सबों को जय यीशु। मैं श्रीमती पुष्पा एक्का दुर्गपल्ली से आप लोगों को क्रिसमस का संदेश सुनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। मैं अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने इस कार्य के लिए चुना। कैसर अगस्तस ने यह राजाज्ञा निकाली कि सारे जगत की जनगणना की जाए। यह खबर पाकर संत योसेफ माता मरियम को लेकर यहूदिया के बेथलेहम नगर आए। वे गलीलिया के नाजरेत के निवासी थे, लेकिन संत योसेफ दाऊद के घराने और वंश के थे, इसलिए उन्हें यहूदिया के बेथलेहम नगर में जनगणना की सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आना पड़ा। जब वे बेथलेहम आए, उन दिनों माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती थीं। उनके गर्भ के दिन पूरे हुए और जब प्रसव का समय आया तो उन्हें बेथलेहम के सराय में जगह नहीं मिली। उन्होंने बेथलेहम के प्रत्येक द्वार खटखटाए, हर घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। तब संत योसेफ और माता मरियम को विवश होकर एक गौशाले में, जहाँ जानवरों का चारा रखा जाता था, वहाँ बालक यीशु को जन्म देना पड़ा। माता मरियम ने बालक यीशु को कपड़े में लपेटा और चरनी पर लिटा दिया। कहीं हम भी बेथलेहम के निवासियों में से एक तो नहीं हैं, जो हम अपने हृदय के द्वार यीशु के लिए नहीं खोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु हमारे हृदय के दरवाजे पर खड़े हैं और हृदय के द्वार खटखटा रहे हैं और हम निष्ठुर बन गए हैं बेथलेहम वासियों की तरह और उनको अपने हृदय में नहीं आने दे रहे हैं। बालक यीशु का आगमन इस संसार में क्यों हुआ है, इस पर हम विचार करें तो हमें यह मालूम होगा कि पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने पर भी
उन्हें इस पृथ्वी पर मानव पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ा। अपने पिता परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, जहाँ अपार आनंद, खुशी, शांति, ऐश्वर्य और वैभव था, उसको छोड़कर वे पृथ्वी पर आकर मानव पुत्र बनकर जन्म लिए। उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा पूरी की। उन्होंने अपने जन्म के विषय में स्वयं ही कहा है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, मैं पापियों को गले लगाने आया हूँ, पापियों का उद्धार करने आया हूँ। हमारे प्रभु यीशु ने समाज के निकृष्ट, तिरस्कृत लोगों को गले से लगाया। वे पापियों के साथ रहते थे, पापियों के साथ भोजन करते थे। उन्होंने नाकेदार के साथ भी भोजन किया। तो जब हमें मालूम है कि उनके आने का सबसे बड़ा कारण था पापियों का उद्धार करना, पापियों के पाप क्षमा करना, तो हम यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी होने के नाते क्यों हम एक दूसरे से नफरत, घृणा करें? क्यों हम निकृष्ट, तिरस्कृत लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखें? हम उन्हें अपना समझें। जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो लोग हमें उपहार देते हैं। जब क्रिसमस पर्व आता है तो हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को उपहार देते हैं और वे भी हमें उपहार देते हैं। उपहारों का आदान प्रदान होता है। तो क्यों हम प्रभु यीशु के जन्मदिन में उन्हें उपहार न दें? उनका जन्मदिन मना रहे हैं, प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम उन्हें क्या उपहार दें? उनको उपहार देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उनकी सबसे बड़ी आज्ञा जो इस प्रकार थी कि तुम अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, जैसा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यदि हम उनकी शिक्षाओं का, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उन्हें उनके जन्म दिवस पर, जिसे हम धूमधाम से मनाते हैं, हम उन्हें सच्चा उपहार देते हैं। जैसे ही क्रिसमस का मौसम आता है, दिसंबर का महीना प्रारंभ होता है, वैसे ही हम सब क्रिसमस की तैयारियों में जुट जाते हैं। हम अपने घर की साफ सफाई, सजावट करते हैं। हम अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने हृदय को भी साफ करें, शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाएं। अपने हृदय से नफरत, घृणा को निकालें और जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है उन्हें क्षमा करें और अपने हृदय को
प्रभु यीशु के दया, प्रेम, करुणा और क्षमा से सजाएं। क्रिसमस आने पर हम अपने घर की बिगड़ी हुई व्यवस्था को, जैसे प्रकाश की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, और कहीं घर में टूट फूट हुई है तो उसे हम सुधारते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर में हमारे बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो संबंध बिगड़े हैं उसे हम क्यों न सुधारें। क्रिसमस के अवसर पर हम नए नए वस्त्र खरीदते हैं। घर के प्रत्येक सदस्यों के लिए नए वस्त्र लाते हैं, धारण करते हैं। तो नए वस्त्रों को धारण करने के साथ साथ हम पुराने वस्त्र भी नहीं पहनते। क्रिसमस के अवसर पर हम नए वस्त्र पहनते हैं, तो क्यों न हम अपने पुरानी संकीर्ण विचारों को, संकीर्ण विचारधाराओं को, दकियानुसी परंपराओं को हम उतार फेंकें, उन्हें छोड़ें और एक नई विचारधारा अपनाएं, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपनाएं, उन्हें अपना मार्ग प्रदर्शक बनाएं और सबके साथ यीशु ख्रिस्त के बताए हुए शिक्षा के आधार पर प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। आप सबको मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। आप सबों को एक बार फिर से जय यीशु।